मणिपुंज सेवा संस्थान में परम पूज्य शताब्दी गौरवान्विता महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस गुण ग्रहण का संदेश लेकर आया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, सम्यक दृष्टि व्यक्ति विवेक के साथ गुणवान की दिल से प्रशंसा करता है। गुणवान की प्रशंसा करने से अपने गुणों में अभिवृद्धि और अच्छाइयों को फैलाने में मदद मिलती है। ऐसा करने से स्वयं के भाव भी निर्मल बनते हैं। योग्य व्यक्ति की प्रशंसा करने से पुण्य कर्म का बंध होता है। वहीं गुणवान व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा की कामना ना करे, क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनने की अभिलाषा से अपना ज्ञान क्षय हो जाता है। दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने में आनंद की अनुभूति करने से, गुणों को धारण करने से पापी भी पुण्यशाली बन सकता है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने कल्पसूत्र के माध्यम से वर्धमान कुमार के भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा के दौरान करुणा, दया, सहिष्णुता, समता का वर्णन किया। विपत्तियों में निर्भयता, विषय भोगों में अनासक्ति, कर्म तोड़ने के लिए मुक्ति की साधना में एकाग्रता, सब जीवों की दुर्गति से रक्षा के लिए मैत्री भाव आज भी अनुकरणीय है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, सुसंस्कार जीवन की पहली सीढ़ी है। संस्कारित इंसान का चरित्र उज्जवल रहता है और वह पुरुषार्थ करने में अग्रणीय रहता है। दोपहर 2 बजे पैष्ठिया छंद का सामूहिक जाप हुआ। इसके बाद कल्पसूत्र का मूल वाचन हुआ। प्रतिक्रमण में भी श्रावक श्राविकाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहां पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहां की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी मां के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहां तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहां अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहां से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है, जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। तारांकन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपये का सहयोग दिया। वर्तमान में भी इस ट्रस्ट के व्यवस्थापक पांचाल समाज के भक्त ही हैं, जो अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है।
जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। शनिवार 23 अगस्त को बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष मनोज आहूजा के सानिध्य में जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के मुख्य आतिथ्य में 51 सदस्यीय सद्भावना दल ने माता रानी के दर्शन किए। उक्त धार्मिक यात्रा के संयोजक नवल किशोर पारीक, लोकेश शर्मा, मनोज आहूजा, अर्जुन सिंह शक्तावत, भूपेंद्र सिंह राठौर, निरंजन चौधरी, रामअवतार मीणा, दिनेश टाक, शिव प्रसाद पाराशर, अनुराग पांडेय, रमेश मीणा, दशरथ सिंह कांदलोट, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, मुकेश गुर्जर, द्वारका प्रसाद पंचोली, नरेंद्र लोधा, मुकेश शर्मा, उदय सिंह राठौर, मनोहर सिंह राठौर, गणेश सेन, भैरू सिंह राठौर, धर्मेंद्र सिंह राठौर, कुश कुमार बागला, दिनेश पारीक, राजूलाल जाट, रामेश्वर कुमावत, रवि शर्मा, दिनेश चौधरी, श्रवणलाल मेघवंशी, आशीष पांचाल, भैरूलाल चौधरी, ऋषि पालीवाल, भावेश जैन, परमेश्वर धाकड़, मुकेश शर्मा गुरु, योगेश शर्मा, दिलखुश वैष्णव, हरिशंकर चौधरी, कालूराम सहित विशेष आमंत्रण अतिथि के रूप में जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, महेंद्र सिंह रावत, मनोज मिश्रा, किशनगढ़ बार के अध्यक्ष रूपेश शर्मा व एडवोकेट नवीन कुमार व महेश गुजराती ने मां के दरबार में हाजिरी लगाते हुए दर्शन किए, जिनको मंदिर के पंडित गणेश जी महाराज ने मां का आशीर्वाद दिलवाकर विधि विधान के साथ पूजा करवाई व आशीर्वाद दिया। वहीं मंदिर के मुख्य पुरोहित निकुंज मोहन पंड्या ने सद्भावना दल के साथियों को मां की महिमा बताते हुए उनको संकल्प दिलवाते हुए मनोकामना पूर्ण होने के लिए सामूहिक प्रार्थना करवाई। इस मौके पर सद्भावना दल के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार ने 28 दिसंबर को केकड़ी को जिला विहीन करने के आदेश जारी किए थे, जिसका बार एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब वो मां त्रिपुरा से प्रार्थना करते हैं कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि केकड़ी का मान सम्मान व गौरव पुनः लौटाया जाकर केकड़ी को पुनः जिला बनाया जा सके। मानसून की झमाझम बरसात से बीसलपुर बांध लबालब हो गया है। लगातार हो रही बारिश और तेज आवक के चलते शनिवार सुबह 9 बजे बांध प्रबंधन ने कुल 6 गेट खोल दिए। जल संसाधन विभाग के अनुसार गेट नंबर 7 को 1 मीटर से 6010 क्यूसेक, गेट नंबर 8, 9, 10 और 11 को 2-2 मीटर से 12020 क्यूसेक और गेट नंबर 12 को 1 मीटर से 6010 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर बहाव बढ़कर 4 मीटर तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक 24 जुलाई से अब तक बांध से करीब 26 टीएमसी पानी की निकासी की जा चुकी है, जो बीसलपुर बांध की भराव क्षमता का लगभग 70% है। जल विशेषज्ञों के अनुसार इतनी मात्रा का पानी जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के करीब 1 करोड़ लोगों की 10 माह तक पेयजल आवश्यकता पूरी कर सकता था। बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 मीटर है। इस बार मानसून की शुरुआत से ही अच्छी वर्षा हो रही है। शुक्रवार से टोंक और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बनास, खारी और दई नदियों से बांध में आवक और बढ़ गई। इसी वजह से जल स्तर नियंत्रित रखने के लिए गेटों की ऊंचाई चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा रही है। विशेष बात यह है कि इस वर्ष बीसलपुर से छोड़ा गया अतिरिक्त पानी अब 90 किलोमीटर दूर ईसरदा बांध में एकत्रित किया जा रहा है। ईसरदा बांध को 253 आरएल तक भरने का लक्ष्य रखा गया था, जो पूरा हो चुका है। वर्तमान में बीसलपुर से लगातार पहुंच रहा पानी ईसरदा से बाहर निकाला जा रहा है। दोनों ही बांध बनास नदी पर बने हैं। बीसलपुर बांध को प्रदेश का लाइफलाइन प्रोजेक्ट माना जाता है। यह न केवल जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों के लिए सबसे बड़ा पेयजल स्रोत है, बल्कि टोंक जिले में सिंचाई की मुख्य धुरी भी है। ऐसे में लगातार 70% पानी की निकासी होना जल प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। बघेरा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिवार दिनांक 23 अगस्त 2025 को श्री ब्रह्मानी माता भाद्रपद अमावस्या पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब माता के दरबार में उमड़ पड़ा। मेले में आसपास के गांवों से आई ग्वाल टीमों ने अलगोजे की मधुर धुनों से वातावरण को पूरी तरह राजस्थानी रंग में रंग दिया। इस मौके पर ब्रह्मानी माता विकास समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह जोधा और उनकी पूरी टीम ने अलगोजा वादकों का दुपट्टा उठाकर एवं माता रानी की तस्वीर भेंटकर स्वागत किया गया। विशेष अवसर पर बघेरा निवासी श्री किशन लाल चौधरी मास्टर साहब ने 2 लाख रुपए की राशि माता रानी विकास समिति को विकास कार्य हेतु भेंट की। उनकी टीम की ओर से किशन लाल चौधरी एवं सुरेश चौधरी का भी समिति ने दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया।
मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, तो वहीं बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी रही, जहां धार्मिक सामग्री से लेकर घरेलू उपयोग के सामान तक खरीदारी होती रही। अखाड़ा मैदान में शारीरिक शिक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कबड्डी स्पर्धा आयोजित की गई, जिसमें युवाओं ने दमखम दिखाकर समा बांध दिया। मंदिर परिसर में भी दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। समिति द्वारा शानदार व्यवस्थाएं की गईं, जिससे भक्तजनों को दर्शन व प्रसाद ग्रहण करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। इस प्रकार बघेरा का यह मेला न केवल आस्था का संगम रहा, बल्कि राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और भाईचारे की झलक भी प्रस्तुत करता नजर आया।